हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर अमित किशोर जी की बुक्स का रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। आई होप रिवीजन की लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, जिसमें हम वन लाइनर्स एज अ फैक्ट हम लोग कवर कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए वहीं से कंटिन्यू करते हैं। फैक्ट नंबर 116, पुस्तकालय उस स्थान को कहा जाता है, आंसर इज, जहां विविध प्रकार पाठ्य सामग्रियों का संग्रह पाठकों के सेवार्थ रखी जाती हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है सेवार्थ। केवल पुस्तक रख देना, इकट्ठा कर देना, संग्रह कर लेना, ये पुस्तकालय नहीं होता है। सेवार्थ, पाठकों के सेवार्थ जब रखी जाती हैं तब वो पुस्तकालय कहलाता है। अगर पुस्तकालयों में प्रलेखों के साथ डिजिटल पाठ्य सामग्रियों का भी संग्रह हो तो उसे कौन सा पुस्तकालय कहा जाता है? डिजिटल भी हो और प्रलेख भी हो, देन वो हाइब्रिड लाइब्रेरी कहलाती है। अंग्रेजी भाषा में पुस्तकालय विज्ञान विषय की पहली टेक्स्ट बुक किसे माना जाता है? तो पहली टेक्स्ट बुक इंग्लिश में किसे माना जाता है? देन आंसर इज पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। कौन सी उपाधि डॉक्टर रंगनाथन को प्राप्त हुई थी? तो पद्मश्री प्राप्त हुई, डीलिट प्राप्त हुई, राव साहब प्राप्त हुई। ठीक है। एशिया में सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किस विश्वविद्यालय को है? तो कौन सा यूनिवर्सिटी पूरे एशिया भर में पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित किया था? सो आंसर इज पंजाब यूनिवर्सिटी। पुस्तकालय अध्यक्ष के व्यावसायिक आचार शास्त्र के सप्तदित सिद्धांत, 7 लैंप ऑफ प्रोफेशनल्स एथिक्स का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर इज R.L. मित्तल ने। भारत में पुस्तकालय शिक्षा आरंभ करने वाला प्रथम पुस्तकालय संघ कौन था? तो यहाँ पूछ रहा है प्रथम पुस्तकालय संघ, तो आंसर है आंध्रा देशा एसोसिएशन। इसने सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया था। और यूनिवर्सिटी में सबसे पहले यूनिवर्सिटी किसने स्टार्ट किया था? पुस्तकालय शिक्षा को किसने स्टार्ट किया था? अगर यूनिवर्सिटी पूछा जाए देन पंजाब यूनिवर्सिटी। पुस्तकालय संघ कौन था जिसने पुस्तकालय शिक्षा आरंभ किया था? देन आंसर होगा आंध्रा देशा एसोसिएशन। पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर है 1887। इंपॉर्टेंट फैक्ट है 1 to 3। 124, पुस्तकालय शिक्षा के लिए स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किस विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी? देन आंसर इज कोलंबिया यूनिवर्सिटी। सन 1915-1916 में किसके द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया? तो डिप्लोमा कोर्स शुरू किया था A.D. डिकिंसन के द्वारा। पंजाब यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कोर्स चालू किया गया था 1915-1916 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज W.A. बॉर्डन। W.A. बॉर्डन और एसा डॉन डिकिंसन किसके शिष्य थे? तो ये दोनों मेलविल डेवी के शिष्य थे। मेलविल डेवी कहाँ के? अमेरिकन है। और 1910 में गायकवाड़ जी ने W.A. बॉर्डन को बुलाया था, जिन्होंने भारत में पुस्तकालय शिक्षा में बहुत अहम रोल निभाया। उसके बाद A.D. डिकिंसन 1915 में आए। उसके बाद से फिर नींव पड़ गई और लगातार पुस्तकालय शिक्षा का भारत में विकास हुआ। 127, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो S.R. रंगनाथन। अगर कहा जाए पुस्तकालय आंदोलन के जनक किसे कहा जाएगा? तो वो सियाजी गायकवाड़ होंगे, 3rd। नेक्स्ट फैक्ट, सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द को सन 1964 में जोड़ा गया और ऐसा करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय था कौन? यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1964 में यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग ने पुस्तकालय विज्ञान के साथ सूचना विज्ञान, लाइब्रेरी साइंस के साथ साथ इंफॉर्मेशन साइंस भी ऐड किया
यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग ने। नेक्स्ट फैक्ट, भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी कोर्स का प्रारंभ सर्वप्रथम दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया था 1951 में। लेकिन पीएचडी का जो डिग्री है सर्वप्रथम कब दिया गया था? तो 1957 में दिया गया था। किसको दिया गया था? डीबी कृष्ण राव को दिया गया था। अच्छा, ये जो उन्होंने इनको पीएचडी दी गई थी, ये किस शीर्षक के शोध पर दी गई थी? उस शीर्षक का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट है। तो शीर्षक है फेसेट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट पेज। सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी की डिग्री लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा 1935 में शोध कार्य के लिए प्रदान की गई। इस शीर्षक का नाम क्या था? देन द आंसर इज द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट फैक्ट इज मेलविल डेवी का जन्म न्यूयॉर्क शहर में कब हुआ था? तो आंसर है 10 दिसंबर 1851। 10 दिसंबर 1851। ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक कहा जाता है किसको? मेलविल डेवी को। मेलविल डेवी के प्रयास से 1876 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई। वो सचिव रहे, ALA के सचिव रहे ये, जो 1876 में इनकी स्थापना हुई। तो ये शुरुआत से सचिव रहे हैं और ये 15 साल तक लगातार सचिव रहे हैं। तो इनका टाइम पूछ लिया जाता है कि ये सचिव कितने समय तक रहे? तो 1876 से 1891, 15 साल आप याद रखिएगा, जस्ट स्टार्टिंग से ही ये सचिव रहे हैं। मेलविल डेवी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। अच्छा, सचिव से हटने के बाद ये अध्यक्ष रहे हैं और अध्यक्ष 2 साल के लिए रहे हैं। तो 15 साल तक ये 1876 से 1891 तक ये सचिव रहे हैं। उसके बाद 1891 से 1893 में ये अध्यक्ष रहे हैं। तो 2 साल अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है। पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पत्रिका लाइब्रेरी जर्नल की शुरुआत एवं संपादन का श्रेय किसको जाता है? तो ये भी मेलविल डेवी को जाता है। मेलविल डेवी ने 1876 में लाइब्रेरी जर्नल की शुरुआत करी थी, जो प्रथम पत्रिका है पुस्तकालय विज्ञान की। डेवी महोदय कब न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज के पुस्तकालय अध्यक्ष बनाए गए? तो ये 1883 में कोलंबिया कॉलेज के पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया इनको। डॉक्टर S.R. रंगनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये सबको मालूम है, 12 अगस्त 1892 को सियाली मद्रास में इनका जन्म हुआ था। 12 अगस्त 1892 सियाली मद्रास, वर्तमान चेन्नई में। डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने बेंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर को कब स्थापित किया? तो 1962 ईस्वी में स्थापित किया DRTC को। DRTC कहाँ? ये बेंगलोर में। डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा कब पद्मश्री उपाधि प्रदान की गई? 1957 में। और पहली PhD भी 1957 में DB कृष्ण राव को दी गई थी। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई? तो सूत्रों की रचना 1928 में की गई थी, लेकिन ये सूत्रों की रचना की जो पुस्तक है, 5 सूत्र की जो पुस्तक है, ये 1931 में पब्लिश हुई थी। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक के प्रस्तावना किसने लिखी है? तो यहाँ से जरा इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल करके 2 फैक्ट आ रहे हैं कि जो फेमस रंगनाथन जी की पुस्तक थी पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, तो इसकी फॉरवर्ड यानी कि प्रस्तावना और इंट्रोडक्शन यानी भूमिका दो अलग अलग लोगों ने लिखी थी, याद रखिएगा। इसकी प्रस्तावना किसने लिखी थी? PS शिवास्वामी अय्यर ने। और इसकी भूमिका किसने लिखी थी? WC बैरविक सेयर्स। WC बैरविक सेयर्स इंग्लैंड के थे और ये डॉक्टर S.R. रंगनाथन के गुरु थे। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन CC पुस्तक की रचना कब की गई? तो
सीसी 1933 ईस्वी में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड ट्रिपल सी पुस्तक की रचना कब की गई? तो ये 1934 ईस्वी में की गई। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलोगेमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब की गई? तो 1937 ईस्वी में प्रोलेगमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना डॉक्टर रंगनाथन द्वारा की गई थी 1937 में। नेक्स्ट पेज इज डॉक्टर रंगनाथन द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक की रचना कब की गई? तो 1938 में की गई। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा हेडिंग्स एंड कैनन की रचना कब की गई? तो 1955 में की गई। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फेसेट्स, ये भी पुस्तक है, और ये कब इन्होंने इसकी रचना करी? तो 1963 ईस्वी में डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फेसेट्स पुस्तक की रचना की थी। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा रेफरेंस सर्विस पुस्तक की रचना कब की? तो 1961। आंसर इज 1961। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन इस पुस्तक की रचना 1952 में की गई, 1952 में। नेक्स्ट, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक की रचना कब की गई? तो लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन 1935 में की गई। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी मैनुअल, इनकी बहुत सारी पुस्तक हैं और हर एक एग्जाम में इनकी पुस्तक से बारे में ज़रूर पूछ लिया जाता है। एक्चुअली रंगनाथन से रिलेटेड क्वेश्चन 1, 2, 3 के संख्या में तो ज़रूर ही पूछे जाते हैं। तो इनकी पुस्तक आप जो भी 10-5 हैं उनको ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। लाइब्रेरी मैनुअल्स 1951। रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन पुस्तक की रचना किसने करी थी? तो ये भी डॉक्टर रंगनाथन जी ने करी थी। पुस्तकालयाध्यक्ष दिवस, एक्चुअली रामानुजन भी वही दक्षिण साउथ के हैं और ये भी रंगनाथन जी भी साउथ के हैं, और मैथमेटिशियन में काफ़ी रुचि थी रंगनाथन जी की। इन्होंने पुस्तक लिखी रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन। नेक्स्ट, पुस्तकालयाध्यक्ष दिवस लाइब्रेरियन डे कब मनाया जाता है? दो चीज़ें आती हैं इसमें, याद रखिएगा, एक लाइब्रेरियन डे और एक लाइब्रेरी डे, दोनों अलग अलग हैं। लाइब्रेरियन डे पूछे तो ये 12 अगस्त है, अगर लाइब्रेरी डे पूछे तो वो 14 नवंबर है। नेक्स्ट, भारत में नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? ये आ गया नेक्स्ट फैक्ट, 14 नवंबर को। भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाया जाता है? नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाया जाता है? तो ये 14 नवंबर से 20 नवंबर तक ये वीक मनाया जाता है। भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जाता है? तो ये 1968 से मनाया जाता है। भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो ILA के द्वारा दिया गया था। USA में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाया जाता है? तो ये अप्रैल में मनाया जाता है USA में। USA में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जाता है, कौन से ईयर से? तो आंसर हो जाएगा 1958। भारत में कब से मनाया जाता है? 1968। USA में कब से मनाया जाता है? 1958। USA में नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? तो ALA द्वारा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। जैसे ILA भारत में दिया है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, वैसे ही अमेरिका के जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है ALA द्वारा नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाया जाता है, और वो अप्रैल में मनाया जाता है अमेरिका में। डॉक्टर रंगनाथन की जीवनी किस शीर्षक के तहत पब्लिश की गई? तो इसका आंसर है अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक। डॉक्टर रंगनाथन की जीवनी किस वर्ष प्रकाशित की गई? तो इनके जन्म के 100 साल बाद, इनका जन्म हुआ था 1892 में, और इनकी जो जीवनी प्रकाशित हुई वो 1992 में। डॉक्टर रंगनाथन की जीवनी अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक किसके द्वारा संपादित की गई? तो P.N. कॉल के द्वारा अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक नामक शीर्षक से इनकी जीवनी P.N. कॉल द्वारा संपादित की गई थी, जो 1992 में प्रकाशित हुई। किस वर्ष रंगनाथन की जन्म शताब्दी मनाई गई? 1992 में।
नेक्स्ट, पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र है बुक्स आर फॉर यूज। ये तो मालूम है सबको। पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र हैं प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले या एवरी रीडर हिज हर बुक। पुस्तकें सेवार्थ हैं। बुक्स आर फॉर यूज, सॉरी बुक्स आर फॉर यूज नहीं, बुक्स आर फॉर ऑल, सभी के लिए किताबें हैं, यानी हर पाठक के लिए किताब है। तो इसका मतलब ये पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र की व्याख्या करता है? द्वितीय सूत्र की व्याख्या करता है। पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र क्या है? तो एवरी बुक इट्स रीडर, हर एक बुक को उसका रीडर मिले। ये है द्वितीय रूल, द्वितीय जो सूत्र है, सॉरी तृतीय रूल है एवरी बुक इट्स रीडर। पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र है सेव द टाइम ऑफ रीडर, पाठक का समय बचाओ। और पुस्तकालय विज्ञान का पंचम सूत्र है, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, ग्रंथालय यानी पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। लाइब्रेरी इज ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक की ओर आगम करता है? द्वितीय और चतुर्थ सूत्र। पाठक को विशेष यहाँ पर महत्व दिया जाता है द्वितीय और चतुर्थ में। दिया भी क्यों नहीं जाएगा? द्वितीय सूत्र है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यानी अगर कोई अंधा है तो उसको भी पुस्तक मिले, अगर कोई चलने फिरने में असमर्थ है तो उसको उसके अनुसार भी हम पुस्तकालय में व्यवस्था करेंगे जैसे उनको भी किताबें मिल सकें। एंड लास्ट जो फोर्थ हमारा रूल है उसमें तो सेव द टाइम ऑफ रीडर, ये तो है ही। सो जो पाठक को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है दूसरे और चौथे नियम में। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक की ओर आगम करता है? तो पुस्तक की तरफ ऑल बुक्स आर फॉर यूज, बुक्स आर फॉर यूज। एंड तृतीय हर एक बुक के लिए उसका पाठक मिले, तो वो चीज़ आप आराम से कर पाओगे। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय अधिनियम पर जोर देता है? पुस्तकालय अधिनियम पर कौन जोर देता है? तो सेकंड है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय कर्मचारियों के पाठकों के प्रति उत्तरदायित्व की बात करता है? द्वितीय और चतुर्थ, यानी पाठकों के उत्तरदायित्व, यानी पाठकों पर ज़्यादा फोकस कौन कौन से रूल ने किया है? सेकंड ने और चतुर्थ ने किया है। पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति कहा जाता है, तीन लोगों को त्रिमूर्ति कहा जाता है, किसको किसको? पुस्तक, पाठक और कर्मचारी यानी स्टाफ। तो वो तो आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट, पुस्तकालय विज्ञान के पंचम सूत्र के अनुसार साधारणतः पुस्तकालय का विकास दो प्रकार का होता है, बाल विकास और वयस्क विकास। दो तरीके के होते हैं पुस्तकालय के विकास में। बाल विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, जैसे कि भवन निर्माण, पुस्तक खरीद, कितनी पुस्तक आई, कर्मचारियों की नियुक्ति, ये सीधे सीधे दिखाई देते हैं, ये उसके बाल विकास को दिखाती है। वयस्क विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होती है, विजुअल नहीं होती है, दिखती नहीं है आपको। जैसे पुस्तकालय सेवाओं की गुणवत्ता सुधार, अब ये आपको फिजिकल रूप में नहीं दिखेगी, भवन दिखेगा, कर्मचारी दिखेंगे, किताबें दिखेंगी, बट गुणवत्ता सुधार तकनीकों का विकास कर्मचारियों की व्यावसायिक कौशल में, यानी आपको कम समय में पुस्तक मिल सके, जो आप चाहते हैं सुटेबल पुस्तक मिल सके, तो इसकी गुणवत्ता में, उसकी सेवाओं में अगर सुधार किया जा रहा है तो ये इसका वयस्क विकास कहलाता है। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है? तो ये फिफ्थ रूल, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, तो ये फिफ्थ रूल में इसकी बात की गई है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र CD रोम की व्याख्या करता है? सो फिफ्थ लॉ। मुख्यतः पुस्तकालय के तीन प्रकार कौन कौन से हैं? सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय। वैसा पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित होता है, वो सार्वजनिक पुस्तकालय कहलाता है। इट्स ओके, बाय बाय।